Hey guys, good morning. This is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. Thank you for being here and clicking this video. So आज की सुबह आलस्य से भरपूर है और इसको दूर करने के लिए मैंने सुबह सुबह बनाया है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मिक्स करके उसमें मिल्क ऐड करके एंड उसमें मैंने कल शाम को मार्केट से आते हुए एक हर्शीज़ की बॉटल लाई है, उसको डाल के हम अच्छी सी कॉफ़ी बनाएंगे एंड उसको पियेंगे एंड देन फिर अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। इसी बात पे आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हो या चाय। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, सो वॉच टिल द एंड। जीवन को प्यारो मन से हो। आज अभी लाइब्रेरी जाने का मन नहीं है, इसलिए मैंने सुबह क्लास करना रूम पे ही शुरू कर दिया। आज की क्लास थी हाउ टू राइट आंसर, हाउ टू डू आंसर राइटिंग। सो लेट मी टेल यू गाइज, मैंने इस क्लास या फिर इस सेशन से क्या सीखा। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि हाउ टू डू आंसर राइटिंग, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हाउ टू डू इफेक्टिव आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इफेक्टिवली कैसे करें, बिकॉज यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट जो कि आप मेंस में लिखते हो, आंसर राइटिंग करते हो। बिकॉज प्रीलिम्स एक फेज होता है, हमें उसको बस क्वालिफाई करना होता है। जो भी सारा का सारा गेम होता है मेंस में और पर्सनालिटी टेस्ट में। मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मेंस अच्छा करके आओगे और पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाएगा, तब भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप मेन लिस्ट में आ सकते हो। सो GS 1, 2, 3, 4 essay एंड ऑप्शनल, ये सारे मिला के ऑलमोस्ट 1075 मार्क्स होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और आपके पास कितनी नॉलेज है ये किसी को नहीं पता लगने वाला है, ऐसा सिर्फ यही आपके पास कितनी नॉलेज है वो दिखेगी आपकी आंसर नोट्स से। तो सर ने बताया कि बेसिकली देखो कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, चाहे आप एक आध दो क्वेश्चन में चीज़ें कम डालो, बट क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई करो लिखने के लिए। और देखो क्वालिटीज़ ऑफ गुड आंसर राइटिंग क्या होती है कि फ्लो ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, लेवल ऑफ इंसाइट होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो वो क्लियर लोगों को समझ आना चाहिए। इलस्ट्रेशंस दे सकते हो, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। प्लस आप अपनी आंसर राइटिंग में क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आपको वहाँ पे कोई आर्ट फॉर्म नहीं क्रिएट करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना है। आप अपने हर आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन ला सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जो भी आंसर राइटिंग आप सीख रहे हो वो मल्टीलिटरल होनी चाहिए, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल नहीं होनी चाहिए कि हर आंसर जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। ध्यान रखना कि आप अपने आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन लेके आना एंड या इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब डालना होता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, तो पीडब्ल्यू उनके लिए लेके आया है प्रारंभ 2026 फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, जिसमें आपको कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी और यूपीएससी के साथ साथ डिफरेंट स्किल सीखने का मौका। इसके जो प्रोमिनेंट फीचर हैं जो आपको 3 साल में मिलेंगे वो है एनसीईआरटी कवरेज, सीसैट लेसन्स, जीएस कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ ऑप्शनल एंड स्किल ट्रेनिंग। तो अब आपके मन में होगा कि प्रारंभ है क्या, प्रारंभ 2026 है क्या। तो ये एक 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें 3 साल खत्म होते होते आप रियल वर्ल्ड रेडी हो जाओगे। फर्स्ट ईयर होगा आधारशिला, जिसमें आपको यूपीएससी के बेसिक्स कवर किए जाएंगे जैसे एनसीईआरटी, जीएस, सीसैट कॉन्सेप्ट। सेकेंड ईयर होगा अग्रिम पड़ाव, जिसमें आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन के एडवांस फेज पे ले जाया जाएगा, जिसमें ऑप्शनल के साथ साथ जीएस कॉन्सेप्ट भी समझाए जाएंगे। एंड थर्ड ईयर होगा फाइनल अभ्यास, जिसमें आपके सिलेबस को रिगरस प्रैक्टिस एंड रिवीजन के साथ वाइंड अप किया जाएगा। एवरी मंडे टू सैटरडे आपके यूपीएससी लेसन्स होंगे, उसके साथ साथ स्किल ट्रेनिंग इन स्मार्ट क्लासेस होंगी। एवरी मंडे आपका रिगरस टेस्ट होगा, बैटल ग्राउंड अभ्यास। आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो, परचेज करते वक्त मेरा कूपन कोड लगा सकते हो, दैट इज़ RAY1K। सो आपको 1000 का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको और जानकारी के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाके चेक कर लीजिए। तो आज लाइब्रेरी जाने का मन नहीं है, पहले ही बताया। एंड आप सब लोगों का इतना कमेंट आता है कि डेली सिर्फ पढ़ाई करते हो, डेली सिर्फ पढ़ाई करते हो, सेम चीज़ें करते हो, सेम चीज़ें करते हो। तो ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी चीज़ें जो आपको नहीं दिखाती हूँ, जैसे कि मैं खाना बनाती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, उसके साथ साथ मार्केट जाती हूँ कभी कभार सब्जी वब्जी खरीदने के लिए, और एक्सरसाइज करती हूँ, शाम को भी ब्रश करती हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझको लगता है कि हर चीज़ें कैमरा में नहीं आनी चाहिए। सो आज
क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही हूँ और अपना सारा काम खुद से करना ट्राई करती हूँ, प्रीफर करती हूँ। तो आज मेरे बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे एंड मैंने सोचा लेट्स वॉश इट। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है तो हमें बकेट में कपड़ा धुलना पड़ता है। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको पता भी नहीं होता है कि ऐसे कपड़े कैसे धुले जाते हैं। तो सिंपल है, आप बकेट में पानी भरो और उसमें जो है आप वॉशिंग पाउडर आपके पास जो भी हो उसको इस्तेमाल करो, थोड़ी देर उसको मिक्स करो एंड देन आपके पास जो भी ड्रेसेस हैं उसको डाल दो। ध्यान रखो कि जो कपड़े कलर छोड़ते हो उनको ना डालो। तो मेरे पास वैसे मैंने पहले भी बताया देयर आर सो मेनी ड्रेसेस, नॉट ड्रेसेस लाइक मैं बहुत जल्दी ज़्यादातर मात्रा में टी शर्ट ही प्रीफर करती हूँ बिकॉज टी शर्ट कंफर्टेबल होता है एज वेल एज़ धुलने में भी आसानी होती है, हल्का रहता है। तो मेरा पहले फेवरेट कलर होता था वाइट, बट अभी क्योंकि मम्मी घर पे रहती थी तो वो धुल देती थी और यहाँ पे धुलना इतना आसान नहीं है तो मैंने शिफ्ट कर लिया है ब्लैक एंड ब्लू पे। तो इस टाइम मेरे पास सारी ब्लैक एंड ब्लू टी शर्ट है। तो मैंने कपड़े धुले और थोड़ी देर वो करने के बाद, थोड़ी देर ऐसे टाइम बिताने के बाद मुझे लगा कि नहीं, हम लाइब्रेरी चलते हैं। मन भले ही नहीं तो क्या, पर क्लासेस कर लेंगे। तो मैं पहुंच गई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में जैसे पहुंची मैं क्लास ऑन हो गई थी बिकॉज मुझे आने में 1:15 आई थिंक हो गए थे। तो इस वजह से मैंने वो सूट नहीं किया और फटाफट से क्लास करना शुरू कर दिया। क्लास में मेरी चल रहा है पॉलिटी की क्लास। पिछले कुछ दिनों में पिछले वीडियो को जब मैंने डाला था तो उसमें कमेंट आया था कि आप हमेशा ज्योग्राफी पढ़ते रहते हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ अभी मैं कोचिंग ले रही हूँ एंड वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस रहती हैं। वो सर्कुलर वाइज चलता है, जैसे किसी दिन पॉलिटी की क्लास लगा दिए, किसी दिन ज्योग्राफी की क्लास लगा दिए, फिर दूसरे दिन पॉलिटी की लगा दिए, फिर ज्योग्राफी की लगा दिए। तो ऐसा रहता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे जो रेगुलर ब्लॉग ना देखते हों, वो जब ब्लॉग देखते हो तो मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रही हूँ या फिर पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। तो ये जस्ट कोइंसिडेंस होता है, इसमें कोई भी वो नहीं है। और अभी मैंने सोशलॉजी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोशो मेरा ऑप्शनल है और मैंने उसको नेक्स्ट ईयर पढ़ा था और ऐसे रिवीजन भी किया है। बट अभी मतलब मैंने उसको चालू नहीं किया है पढ़ना। बट हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं जल्दी ही उसको शुरू कर दूँगी बिकॉज़ ऑप्शनल एंड जीएस दोनों ही दिसंबर तक ख़त्म करना होता है। क्योंकि जिस हिसाब से प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है और सब कुछ हुआ है तो हमें हर एक चीज़ को बहुत बैलेंस चीज़ में लेके चलना पड़ेगा। इवन फॉर सी सेट मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मैं सी सेट क्या ही है, वो तो कर ही लेंगे। बट दिस ईयर सी सेट मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो मुझको लगता है कि उसको भी पढ़ना होगा। कभी कभी मुझको लगता था मैं मैथ्स से ही स्कोर कर लूँगी, बट अब आरसी भी पढ़ना पड़ेगा। और आरसी इट्स नॉट कि आरसी टफ होता है या फिर ये वो, बट आरसी कैसा होता है ना, सी सेट में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे देंगे, बहुत लंबा पैराग्राफ दे देते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस पूछ लेंगे, कुछ और पूछ लेंगे। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो इस टाइम आप लोग भी सी सेट भी पढ़िएगा। एंड ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते मेरा टाइम बहुत तेज़ी से भागता है और मैं ज़्यादा बड़े ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। बड़े ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता है बिकॉज़ आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो मैंने आज क्लासेस की है और क्लासेस में अभी फंडामेंटल राइट्स वाला चीज़ चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आज मैंने ना तो आंसर राइटिंग करी, ना तो न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर कुछ भी नहीं किया। बस मैंने क्लासेस किया। क्लासेस करने के बाद मैं वापस आ गई। खाना भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, बाहर का भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। रास्ते में मैं कुछ खाई भी नहीं। आते वक्त मैं चोकोस की ऐसे 3-4 पैकेट ले आई थी, तो मैंने सिर्फ मिल्क बॉईल किया एंड ये चोकोस डाला एंड बस अब यही खाऊंगी। और खाने के बाद फिर मैं छत पे जाऊंगी बिकॉज़ अभी कपड़े भी डाले थे वो लेके आऊँगी। कपड़े फोल्ड करके रखना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ यहाँ पे हम डेली आयरन भी नहीं कर सकते एंड मुझे कोचिंग नहीं जाना होता तो मैं करती भी नहीं हूँ। मैंने कपड़े लाके फोल्ड कर दिए एंड देन उसके बाद मैं लेट गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एज आई यूजुअली से, एक डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है, ज़िंदगी जारी है। मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।